लाहौर ईवान सनअत व तिजारत के इंतखाबात प्याफ, पायनियर्स और प्रोग्रेसिव इत्तेहाद में पायनियर्स कॉरपोरेट क्लास के वाइस चेयरमैन ताहिर मलिक ने कहा कि इस मरतबा इलेक्शन दादा पोता सियासत के खात्मे के लिए लड़ा जाएगा। वक्त आ गया है जब दाता पोता की सियासत चलती थी, अब नौजवान नस्ल आ गई है, वो सब जानती है कि कौन ताजरों के मसाइल के हवाले से बात कर रहा है और कौन अपने खानदानों को पालने के लिए। ताहिर मलिक ने मजीद क्या कहा, तफसीलात से अपडेट करेंगे। अशरफ मेहताब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ, बताइएगा। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि लाहौर ईवान सनअत व तिजारत के इंतखाबात पहली मरतबा इतनी गहमा गहमी के साथ हो रहे हैं। इससे कबल यही सुना जाता था कि फ़लाँ दिन इलेक्शन होगा, लोग उसमें कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे और पता चलता था कि वन साइडेड मुकाबला था और बिला मुकाबला ही कुछ सीटों पे जो है इंतखाब हो गया और कुछ पे कुछ जो है मुकाबला, लेकिन उस कदर मुकाबला नहीं होता था। इस मरतबा मुकाबला कांटेदार है, बल्कि जानदार होने जा रहा है और दो बड़े इत्तेहाद जो है इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें एक बड़ा इत्तेहाद जो है वो प्याफ पायनियर प्रोग्रेसिव ग्रुप है और दूसरा इत्तेहाद है इस वक्त वो प्याफ और फाउंडर LBF ग्रुप है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मलिक साहब, ये बताइए, पहले तो ये बताएं कि ये जो इतनी ज़्यादा टूट फूट हुई है, पहले नहीं होती थी। ये चैम्बर में 20-25 साल बरसेकदार एक ही ग्रुप था, बाबे बैठे हुए थे, धड़ाधड़ वो जो है वो सीटें जीतते जाते थे हर साल। अब क्या सूरत हाल है? असल में देखें, ये जो सब टूट फूट हुई है और जितना भी आपस में इनके इख्तलाफात हुए हैं, वो इनफैक्ट ये जो दादा पोता सियासत थी कि परदादा अपना लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट बने, उसके बाद दादा बने, उसके बाद वालिद बने, उसके बाद पोते पे बारी आ गई। अनफॉर्चुनेटली अब जब ये आया तो लोगों ने भी सोचा कि यार ये अपने अलावा किसी और को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते क्या, इनके अलावा कोई और ट्रेडर, कोई और इंडस्ट्रियलिस्ट, क्या उसमें कोई सेंस नहीं है कि वो चैम्बर को चला सके और अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम कर सके। सो इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब आपने देखा है कि हमारे PBG ग्रुप का जो एक सबसे खूबसूरत एक गुलदस्ता जो बना है कि इसमें तमाम यंग लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया है और माशाल्लाह मोस्टली लोग जो है वो फॉरेन क्वालिफाइड है। हमारे कैंडिडेट्स को उन्होंने जब देखा, उनसे बातचीत हुई है, तो लोगों का ध्यान इस तरफ आया कि नहीं, अब जो दौर है ये IT का दौर है, इसमें बहुत मेहनत से चलना पड़ता है और बड़ा विजनरी कैंडिडेट आगे चाहिए होता है। जी नाज़रीन, आपने बात सुनी, उन्होंने गल ही ख़त्म कर दी थी। उन्होंने कहा जी कोई 2 सीटें। जी शुक्रिया अशरफ, अपडेट करने के लिए।